गुड इवनिंग सभी को। ये काफी फेमस से क्वेश्चन कंटिन्यू करने हैं। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड चेक करो एक बार। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार का काफी ट्रेंड में रहा है। इस बार के CHSL CGL हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2020 के CGL के पेपर में और CHSL के पेपर में काफी वर्चस्व रहा है इसका। पिछली बार ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था कि एक संख्या जो 3, 7 और 11 तीनों से विभाजित होती है और उसके बाद x और y दिया जाता है या a और b दिया जाता है और उनका मान पूछा जाता है। चलिए, तो देखिए CGL मेंस का क्वेश्चन है, पिछली बार मेंस में आया था, इस बार CHSL CGL में पूछा गया है। सवाल कहा है कि यदि एक 5 अंक की संख्या 535 से भी जो है वो 3, 7, 11 तीनों से डिविजिबल है तो जो हमारा मान होगा a² + b² + ab, इसका वैल्यू क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आंसर बताइए। देखो, अब एक नियम समझना पड़ेगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। कोई भी संख्या जो 3, 7, 11 से विभाजित होती है वो किससे होती है? अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा कि 535 AB जो है वो 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, तीनों से विभाजित होती है। इसका मतलब क्या होता है? जो संख्या तीनों से विभाजित होगी, यानी 7 × 3 21 और 21 × 11 कितना हो गया हमारा? 1, 3, 231। जो संख्या 3, 7 और 11 तीनों से विभाजित होगी वो 231 से भी हो जाएगी। ठीक है, वो 231 से भी हो जाएगी। तो हमारा जो मोटो है जानने का इस प्रश्न में सिर्फ ये नहीं है कि कोई संख्या 3, 7, 11 से हो तो कितने से होगा। कल के दिन ऐसा भी दिया जा सकता है कि कोई संख्या 4, 9 और 13 से हो जाए तो किससे कटेगा। ठीक है, ये 3, 7, 11 कोई नियम नहीं है। ठीक है, 4, 9, 19 और 4, 9, 19 हो सकता है, 4, 9, 13, मतलब कोई भी ऐसी 3 संख्या दे दी जाए, कोई 4 संख्या दे दी जाए, कहा जाए 2, 3, 5 और 7 सबसे कटती है, तो यहाँ पर A और B के स्थान पर क्या आएगा? ऐसा कोई भी 4 अंक दिया जा सकता है, 3, 7, 11, 4, 9, 13, 2, 3, 5, 7, ऐसा कोई भी अंक दिया जा सकता है और बोलेगा कि अगर ये संख्या इनमें से किसी से भी विभाजित है तो A और B के स्थान पर क्या आएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम कैसे करेंगे? जैसा कि हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर 3, 7, 11 तीनों से कटेगी, यानी वो इनके तीनों के मल्टीप्लाई से कटेगी, यानी वो 231 से कटेगी। अब ये संख्या अगर 231 से कटेगी ना, तो सबसे आसान होता है यहाँ पर आपको A और B को 0, 0 मान लेना। A और B को 0, 0 मान लेना और उसके बाद जो है आगे सवालों को करना। A और B को क्या मानेंगे यहाँ पर? A और B को आप 0 और 0 मान लीजिए ताकि आपका सवाल और आसान हो जाए। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3, 5। A और B को आप अपने तरफ से रख लो 0 और 0, और चूंकि 3, 7, 11 तीनों से कैसे कटेगी, यानी 231 से भी यह संख्या विभाजित हो जाएगी। 231 से आप इसको 2 बार में काटो तो आ जाएगा 462। ठीक है, 5 से 2 गया हमारा 3, 13 से 6 गया 7 और बाकी खत्म, एक 0 लेकर आ जाओ। 231 का 3 गुना कितना होगा बताओ? 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, 693। 30 यहाँ का, 7 यहाँ का कितना हो जाएगा? 37, 3 और ऊपर वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 370, धारा 370। 231 से आप इसको 231 काटो यहाँ पर। ठीक है,
तो हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, 139 जो होगा हमारा शेषफल बचेगा। कितना आएगा? 139 हमारा शेषफल बचेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर जानने को है, जैसे मान लो ये संख्या 3, 7, 11 से कटी, 4, 7, 15 से कटी, किसी से भी कट सकती है। तो हमने क्या कहा, देखो हम 0, 0 क्यों मानते हैं? हम कहते हैं कि मानो क्या होता है, असल में 0, 0 मानने का फंडामेंटल यहाँ पर ये होता है कि हम इसको सबसे लोएस्ट संख्या मानते हैं। या तो इसको 0, 0 मान लो जो सबसे लोएस्ट संख्या हो गई, या इसको 9, 9 मान लो जो सबसे हाईएस्ट संख्या हो गई। कहने का मतलब अगर मानो हमने यहाँ पर लिखा 5 है, डैश है, डैश है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर ये 500 हो सकती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो बोलोगे सर 5, 9 और 9 हो सकती है। तो या तो आप इसको सबसे छोटी संख्या मान लो और नहीं तो सबसे बड़ी संख्या मान लो। सबसे बड़ी संख्या मानोगे तो घटाना पड़ेगा और सबसे छोटी संख्या मानोगे तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये फंडामेंटल होता है, कोई यहाँ रटना नहीं होता है कि ऐसे करेंगे। तो मानो हमने इसको सबसे छोटी संख्या मानी, सबसे छोटी संख्या मानने के बाद मेरे पास रिमाइंडर इतना आया है, मेरे पास रिमाइंडर इतना आया है, मेरे पास शेषफल इतना आया है। सोचो कि इसमें कितना और ऐड हम कर दें कि ये 231 से कट जाए। जैसे मानो कोई संख्या अगर x है, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया है तो मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो x में कितना और ऐड कर दें कि हमारा ये रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा और 5 से कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 5 में से 2 कम, सर 3 की कमी और है, यानी हम इसमें कितना और ऐड कर देंगे? 3 और ऐड कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे मानो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मान लो 17 है, 17 को 5 से काटते हो तो 15, रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। मैंने कहा यहाँ पर 17 है और रिमाइंडर 2 आ रहा है, या तो एक ऑप्शन है कि इस 2 को खत्म कर दो, कहने का मतलब 17 में से 2 कम कर दो तो ये 5 से कट जाएगा, और नहीं तो 17 में देखो यहाँ पर कितने की और की कमी है, कितने की कमी है? तो आप बोलोगे सर 5 में से 2 यानी 3 की कमी है। कितने की कमी है? 3 की कमी है। इसमें हम 3 और ऐड कर देंगे तो ये संख्या क्या होगी? 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा हम देखते हैं कितना कम है। 231 में से 139 को घटाइए तो आप बोलेंगे सर 231 में से 139 को घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? जैसे 5 में से 2 को घटाया, इतना घटा दीजिए। 11 से 9 2 हो गया, 2 से 1 12 से 9, ठीक है, 12 से 3 कितना हो गया? 92। यानी हम यहाँ पर कितना और ऐड कर देंगे? 92 और ऐड कर देंगे। अगर 92 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ये संख्या कट जाएगा। 92 ऐड करने का मतलब क्या है? आप सोचो 0 और 0 में 9 और 2 ऐड कर देते हो, इसका मतलब ये संख्या कभी 53500 थी ही नहीं। ये संख्या असल में जो थी वो कितनी थी? 535, और 0 और 0 के जगह पर 9 था और 2 था। सबसे आसान होता है 0, 0 मानो, सबसे आसान होता है 0, 0 मानो। जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद क्या करना है? 231 में से आपको अपने रिमाइंडर को घटा देना है, 139 को घटा देना है, 9 2 आएगा, और यहाँ पर ये 9 और 2 को 0, 0 के स्थान पर रख देना है। यानी a का मान 9 हो गया और b का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो जो सवाल में हमसे बोला है कि ये संख्या 3, 7, 11 से कटती है, तो हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। a का मान 9 आया तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। b का मान 3 आया, ठीक है, 2 आया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ से 14 बचेगा, 14 उसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 95 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो मेंस का क्वेश्चन था, कोई ज्यादा पैनिक नहीं होना है। कल के दिन यहाँ दी गई संख्या बदल सकती है, तो भी आपको घबराना नहीं है, तो भी आपको 0 और 0 मानकर ही चलना है, और जो शेषफल आएगा उसको डिवाइजर में से घटाकर जोड़ देना है। ठीक है, ये एक नया टाइप का प्रश्न है जो काफी हाईलाइट में है। नेक्स्ट देखिए, एक 5 अंकों की संख्या 235xy। अब देखो ये मेंस में 16 तारीख को भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। 235xy को किससे काटते हैं? 3, 7 और 11 से। तो बोला गया है 3x माइनस 4y का मान कितना होगा। अब अगला सवाल देखो, सेम सीपीओ में भी पूछा गया, उसी वर्ष पूछा गया, लेकिन यहाँ पर x, y, z तीनों का स्थान अलग अलग है, और यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा 3, 7, 11 था। देखो 3, 7, 11 अलग होता है और 7, 11, 13 अलग होता है। 7, 11, 13 भी हम कुछ देर में देखेंगे। ठीक है, 7, 11, 13 हम कुछ देर में देखेंगे। अब आप लोगों को जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों की शीट जो है वो डेली की डेली अपडेट होते रहती है, तो इस बार का CHSL जिसका अभी आंसर की तुरंत आया है उसका भी क्वेश्चन हमने अपडेट करवा दिया है। और क्वेश्चन क्या है कि 4, 8, 9 XY अगर 3, 7, 11 से कटेगा तो x और y का मान क्या होगा। ठीक है, 4, 8, 9 XY अगर मान लो 3, 7, 11 से कटता है तो x और y का मान क्या होगा, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये x y से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे सर देखो 4, 8,
9। एक्स और वाई को कितना कितना बना दीजिए, 0 और 0। जो संख्या 3, 7, 11 से कटती है वो किससे कटती है सर, 231 से जरूर कटती है। 231 से 2 बार में आएगा सर 462। 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 270। फिर एक बार में करोगे तो कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा। 10 से 1 9, 6 से 3 3, 390। ऊपर वाला 0 आ गया 390। फिर एक बार में और काटो इसको तो कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। 10 से 1 9, 8 से 3 5 और 3 से 2 1, 159। कितना हमारा शेषफल आ रहा है, शेषफल हमारा 159 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें 231 में से घटा देना है 159 को। तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 41 यहाँ से 31 यहाँ से कितना आएगा, टोटल 72 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 72 आएगा। यानी हमारा x का मान जो हमने 0 और 0 माना था वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है x, y का मान बताओ, यानी 7, 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये सवाल पहले आप लोगों ने देखा कि ये सीजीएल मेंस में है, उसके बाद आपने देखा सीएचएसएल में है, फिर सीजीएल के भी शिफ्ट में आया है। इस बार का सीजीएल जिसका अभी तक आंसर की आया नहीं है, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पर जो है बच्चों ने बताया था 676 काफी हाईलाइट हुआ था, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाया था। तो सीजीएल में पूछा गया, एकदम अपडेट कर दिया गया। सोचो अभी आंसर की भी नहीं आया है और आपके जो है शीट में ये अपडेटेड मिल रहा है आपको। ठीक है, तो कितने एडवांस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं। सेम तरीके से 676xy 3x माइनस 5y, तो मुझे लगता है आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसका आंसर भी बता देंगे। सेम करना है, xy को 0 0 मानना है और तब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो बीच में क्वेश्चन आया था, सीपीओ का क्वेश्चन था, वो इन लोगों के पैटर्न से हटकर था और वो क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कहा गया था एक 6 अंकों की संख्या है 5x 2y 6z, ठीक है, और ये डिविजिबल है 7 11 13 से। तो हमसे बोला गया है x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये सवाल देखो ना, ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक प्रश्न है और आप लोगों को एक नया टाइप सीखना है, क्योंकि सीपीओ में आया है और ये फिर से पेपर में आएगा, सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी। तो इसका पैटर्न क्या होता है वो सीखिए आप लोग। कोई भी संख्या 7 11 13 से कटती है, देखो कोई भी संख्या अगर 7 से 11 से और 13 से कटती है तो इसका एक अपना नियम होता है। ठीक है, पहले तो देख लो 7 11 13 से कटेगी, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 से जरूर कटेगी। 7 इंटू 11 देखो 13 इंटू 7 91, और 91 को 11 के साथ गुना करेंगे 1 9 1 10 9 1 10 1001। ठीक है, जो संख्या 3 7 11 से कटती है, सॉरी 7 11 13 से कटती है, वो 1001 से जरूर कटती है, वो 1001 से जरूर कटती है। अब इस 1001 का फंडामेंटल देखो तो ये 1001 क्या कहता है। 1001 का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी संख्या को मैंने लिखा है ना ए बी सी और डी ई एफ, समझना ये 6 अंकों की संख्या है ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, और मैंने कहा है, समझना मेरी बात को, मैंने कहा है कि ये संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है। जो संख्या 7 11 13 से कटेगी, ठीक है, और अगर वो 6 अंकों की संख्या होगी तो उसका ए उसके डी के बराबर होगा, उसका बी उसके ई के बराबर होगा, उसका सी उसके एफ के बराबर होगा। यानी वो संख्या रिपीट करेगी। यानी अगर हम ऐसा कह सकते हैं 234 ये जो संख्या है, ये संख्या 7 11 13 से कटेगी, ये संख्या 7 11 13 से कटेगी। 412 ये संख्या जो है वो 7 11 13 से कटेगी। मतलब हमें जो है यहाँ पर जो 3 संख्या है वही 3 संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, तभी वो 7 11 और 13 से कटती है। या अगर वो 7 11 13 से कट रही है तो शुरू की 3 संख्या बाद की 3 संख्या बराबर होंगी, शुरू की 3 संख्या बाद की 3 संख्या बराबर होंगी। 1000 से डिवाइड करोगे तो यही पैटर्न रिपीट होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत थ्योरी जानेंगे तो वहां पर जाकर पता चलेगा कि भाई ये रिपीट क्यों करते हैं, बट हमें उतना जानने का जरूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है 7 11 13 से कटोगे तो तुम्हारे तीनों अंक जो होंगे वो समान होंगे। तो पेपर में सबसे पहले सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, और सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 3, ठीक है, 4 3 ए, ठीक है, 4 3 ए और बी था, यहाँ पर सी था, और यहाँ जो था वो 1 था। और तब हमसे पूछा गया था एबीसी का मान कितना होगा। 4 3 एबीसी 1, ये वैल्यू जो है बोला गया था 7 11 और 13 से कट रही है। तो बोला गया था बताओ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। तो देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, जो संख्या 7 11 13 से कटती है वो 3 3 का पेयर बनाता है।
बनाता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ की पहली संख्या चौथी संख्या के बराबर, सी जो है वो 3 के बराबर और बी जो है वो किसके बराबर, 4 के बराबर। समझ गए? तो 1 और a क्या होंगे, बराबर होंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। c और 3 क्या होंगे, बराबर होंगे, तो c की वैल्यू आ गई 3। b और 4 बराबर होंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कोई दिक्कत की बात? कितनी आ गई वैल्यू, 4 आ गई। तो हमारा जो उत्तर पूछा गया था ए बी सी का, यानी 4 3 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 4 3 1 बी सी 1, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। तो ये सवाल सीडीएस में पूछा गया था, अब ये सवाल सीबीए में पूछा गया है। ये सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, तो गलती नहीं करनी है। तो हमसे क्या कहा गया है, 5x 2y 6z 7 11 तीरों से कटेगा। यानी पहले क्या करो, 3 और 3 का पेयर बना दो। z की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। z की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर, तो 3z का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, y की वैल्यू किस, देखो यहाँ पर अब ये जो x है और 6 है ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, x की वैल्यू 6 निकल कर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? और जो y है और 5 है ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर? देख लीजिए, लिख देते हैं, 5 हो गया, x हो गया 2, y 6, z। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें 3 3 का पेयर बनाना है। हमें पता है कि जो हमारा z है वो 2 के बराबर 6 है, x के बराबर y है 5 के बराबर। सभी का मान पता चल गया कि z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, कोई गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ठीक है, सही तो है। ठीक है, बहुत शानदार। तो सही वैल्यू हमारी आ गई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? तो ये एक नया टाइप का प्रश्न है, और आपका जो पेपर का सवाल मुझे आज भी याद है, सीपीयू में पूछा गया है एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर, और वो सवाल था 489। आप जब पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा 489 XYZ, ये सवाल दिया गया था और बोला गया था 489 XYZ जो है वो 7 11 और 13 से विभाजित है। सवाल में पूछा गया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। सेम सवाल आया हुआ था हूबहू, और जो पहली बार आया था वो यही क्वेश्चन आया था। 489 XYZ 7 11 13 से विभाजित है, तो बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो 489 है तो ये भी कितने होंगे, 489 होंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 9। x स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, और z स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 64 6 70 10 80 -1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, -1 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो 7 11 13 के नियम आप लोगों ने पढ़ लिए। अब देखो एक इस तरह का सवाल आता है अब एक इस तरह का भी सवाल आता है हमारे सामने। सवाल को देखिए, बोला गया है 10,000 से न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह 327 से पूर्ण विभाजित हो जाए। सेम तरह का सवाल है, द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। 10,000 में वो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या ऐड करेंगे कि जिससे ये 327 से कट जाए। कोई भी संख्या किसी से कब कटती है, मैंने आपको बताया ना। अब मैंने जैसे आपको कहा, समझिएगा कि 17 में, ठीक है, 17 में हम कितना जोड़ें, या ऐसे समझ लो 102 में हम कितना जोड़ दें कि ये 5 से कट जाए। 102 में हम कितना जोड़े कि 5 से कट जाए, तो पहले बोलोगे 5 इंटू 2 10 हो गया, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर आ रहा है 2। यानी अब आपको 2 में कितना जोड़ा जाए, 2 में कितना जोड़ा जाए कि ये 5 के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे सर 2 + x बराबर 5। ठीक है, ठीक है, 2 + x बराबर 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 में से 2 गया 3 आएगी सर। यानी हम जो है यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, कम से कम 3 जोड़ेंगे। कम से कम हम यहाँ कितना जोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या 3 जोड़ेंगे, बड़ी का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है,
बड़ी का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है वो क्या जोड़ते हैं। सबसे छोटी से छोटी संख्या कॉपी में नोट बनाकर लिखिए, वो बराबर होता है हमेशा डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। सबसे छोटी से छोटी संख्या बराबर होता है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। यानी जब भी इस x की वैल्यू निकालनी होगी, जब भी इस x की वैल्यू निकालनी होगी तो x बराबर हो जाएगा डिवाइजर यानी ये 5, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा रिमाइंडर, माइनस कितना हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, माइनस हो जाएगा रिमाइंडर। डिवाइजर में से जब रिमाइंडर घटा देंगे तो वो छोटी संख्या आएगी जिसको इसको जोड़ना होगा। जहां पर शॉर्ट नियम काम करेंगे या शॉर्ट ट्रिक काम करेंगे वहां पर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे इस सवाल को आप सेकंडों में भी बना सकते हो और कैसे बनाओगे वो भी बताएंगे, बट अभी जो है इस सवाल को हम लोग बेसिक मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अभी इस सवाल को हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड से बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक मेथड से इस सवाल को बनाते हैं और फिर उसके बाद सेकंडों वाला भी अप्रोच हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलो, अब सवाल को देखो, यहाँ पर बोला गया है कितना है, 10,000 है और इसको किससे काटना है, इसको काटना है हमें 327 से, तो यहाँ पर लिखो 327, ठीक है। 27 का 3 गुना 81 यानी कितना हो जाएगा, 981 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 19 आएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। 1000 में से 981 हो गया तो 19 आएगा। अब मैंने क्या कहा, वो संख्या अगर x है तो x की वैल्यू डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ठीक है। तो 10 यहाँ पर 200, 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 137। 10 इसको दे दो, 200 हो जाएगा, 137। सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या 137 कैसे आई, 327 में से 190 घटा दिया। ऐसे लिख लो यहाँ पर कि x की वैल्यू डिवाइजर 327 माइनस रिमाइंडर 190 बराबर आ जाएगा 137। तो सवाल में बोला गया है सबसे छोटी संख्या जो इसमें ऐड करनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो 137 होनी चाहिए। क्लियर है। तो बेसिक मेथड से अगर हम जाएंगे, 237 कहाँ से आता है भाई, 237 किसका आ गया, ऑप्शन नंबर सी आएगा ना, 137 आएगा, ठीक है। अब एक तो तरीका आपका निकालने का ये हो गया और दूसरा तरीका क्या हो गया वो समझो। दूसरा तरीका, आजकल के पेपर में मेथड नहीं आते हैं काम, वो जो था वो हमारा बेसिक मेथड था। ये बचपन में हम मेथड किया करते थे, इसको हम बेसिक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा बेसिक मेथड है, ठीक है। लेकिन अब ये बेसिक मेथड हमारा काम नहीं आएगा पेपर में। आप अगर सोचोगे और आप अगर समझोगे तो आप इस सवाल को सेकंडों में बना सकते हो, बस थोड़ा लॉजिक का प्रयोग करना है। सोचो कि ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 किससे काटने को कहा गया है, तो आप बोलोगे सर 327 से काटा गया है, ठीक है। ये संख्या को किससे काटने को कहा गया है, 327। और 327 का जरा डिजिट का सम देखो तो कितना है, 7 2 9 9 और 3 12, 12 को आपस में जोड़ोगे 3, यानी ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। जो संख्या 327 से कटेगी वो संख्या 3 से तो भी कटेगी। जो भी संख्या 327 से कटेगी वो संख्या 3 से 100% कटेगी ही कटेगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी संख्या 327 से कटेगी वो क्या होगा, 3 से। मैंने कहा जो संख्या 15 से कटती है वो 5 से जरूर कटती है, जो संख्या 25 से कटती है वो 5 से जरूर कटती है, जो संख्या 125 से कटती है वो 5 से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 छुपा है, 5 जो है वो इसका फैक्टर है। तो उसी तरीके से जो संख्या 327 से कटेगी वो 3 से कटेगी ही कटेगी। और 3 से कोई भी संख्या कब कटती है, जब उसके अंकों का योग जो होता है, जो उसके डिजिट का सम होता है, या तो 3 होता है, नहीं तो 6 होता है, नहीं तो 9 होता है। या यूं कह सकते हैं कि सर दुनिया की अगर कोई भी संख्या 3 से कटती है तो उसका जो डिजिट का सम होता है वो 3 का मल्टीपल होता है। मैंने कहा कि मुझे ये 1000 या 10,000 में कुछ जोड़ना है और कुछ जोड़ने के बाद जो ये प्राप्त संख्या आएगा हमारा, वो हमारा 3 से कट जाएगा। समझ रहे हो, जो भी संख्या आएगा वो हमारा 3 से कट जाएगा। मतलब यहाँ का डिजिटल सम जो है वो 1 है। देखो इसका डिजिट का सम कितना है, 1 है। 1 में हम कितना जोड़े कि वो 3 से कट जाए। तो सबसे पहली बात, 7 2 9 और 3 ये कट नहीं सकते, 7 ये भी नहीं कट सकते, 9 है, इससे शेषफल 1 आएगा। 7 1 8 3 11, 11 का मतलब 2 आ रहा है। मतलब इसके में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, तो हम जो है इसको बना पाएंगे। ऐसे सबसे आसान भाषा में समझ लो, सबसे आसान भाषा में समझ लो, इसके डिजिट का सम जो है वो कितना है, 1 है। और 1 में कितना जोड़ोगे कि ये 3 से कट जाएगा, बस ऐसे बोलता हूं, 1 में कितना जोड़ोगे कि ये 3 से कट जाएगा। तो यहां पर देखो 7 और 2 9, ये तो 3 के मल्टीपल हो ही गए, ये भी 3 के मल्टीपल हो गए, तो इसमें तो कुछ रिमाइंडर है ही नहीं, नहीं है तो ये नहीं कटेगा। 7 2 9 3 ये भी नहीं कटेगा, 9 है, मतलब यहां से 1 बच रहा है। 1 में 1 रखने पर 2 कभी 3 से कटता है, नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ठीक है। 7
3 10 और एक 11, 11 का मतलब होता है 2, एक में 2 जोड़ो, हाँ सर ये 3 से कट जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वही आंसर होगा। तो बिना मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिजिट सम के प्रयोग से, कि हमारा डिजिट सम 1 था, उसमें x जोड़ना था ताकि ये जो है 3 से कट जाए। तो x के स्थान पर कितना आएगा? 2 आएगा, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, x के स्थान पर 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, लेकिन सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा तो सबसे छोटा वाला मान लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम तरीके से कहा गया है कि कितना छोटी संख्या जो है 1000 में हम ऐड करें कि वो संख्या 37 से कट जाए। अब 37 में आप 3 का नियम नहीं लगा सकते हैं, 37 में आप किसी का नियम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होता है। तो आपको इसको बेसिक से सॉल्व करके ही आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको बेसिक से, देखो ऐसा नहीं है कि ट्रिक कहीं पर भी लगा लो काम होगा। अब जो 327 था वो प्राइम नंबर नहीं था, प्राइम नंबर नहीं था तो हम उसका छोटा फैक्टर पकड़ते हैं और चालबाजी करके उससे आंसर लेकर आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, जैसे मान लो 37 हो गया, 19 हो गया, 11 हो गया, तो भाई 11 का तो कोई मल्टीपल होता ही नहीं है, मतलब हमको उसको 11 से ही चेक करना पड़ेगा या 11 से ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। तो जब कोई प्राइम नंबर देगा तो मेथड से कर लेना, और अगर कोई ऐसा नंबर देता है जिसके फैक्टर आपके बना सकते हो तो वहां पर आप फैक्टर का थ्योरम लगाना। जैसे बोला है कि 1000 है और 1000 में कितना ऐड करोगे कि 37 से होगा, तो मैंने क्या कहा था? 37 से भाग करो। 37 से भाग करोगे 2 बार में तो कितना जाएगा? 74। ठीक है, 26 है और यहाँ पर 260 हो जाएगा। 40 का जैसे मान लो यहाँ पर 6 गुना करते हो तो 7 छक, देखो 40 का 6 गुना करो, 7 छक 42 और 6 त्रिक 18 4 22। ठीक है, 10 से 2 8, 5 से 2 हो गया 3 38, 9 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 बार में देखो तो कितना शेषफल बचेगा? 7 सते 49 और 7 त्रिक 21 और 21 4 25, एक रिमाइंडर आएगा। अब सोचो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है? एक रिमाइंडर आ रहा है। इसमें कुछ जोड़ने की बात हुई है, घटाने की बात हुई है? घटाने की बात हुई थी तो एक कम कर देते, लेकिन जोड़ने की बात है तो जोड़ने के लिए जो x संख्या होती है 37 माइनस 1, 37 माइनस 1 यानी कितना जोड़ना पड़ेगा? 36 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कि कितना हम इसमें जोड़ेंगे? 36 जोड़ेंगे। 90% बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं और आंसर 1 दे देते हैं। आपसे ये थोड़ी बोला है कि रिमाइंडर कितना आया है, आपसे ये बोला है कि संख्या में कितना जोड़ोगे कि कट जाएगा। व्हाट नंबर शुड बी एडेड? तो बोलोगे देखो इसके पास 1 रुपए हैं और 37 रुपए बनाने हैं, तो इसको कितना और दोगे? तो आप बोलोगे सर 36 रुपए और देंगे, तो यानी यहाँ पर 36 और ऐड करेंगे तब जाकर ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो कट जाएगी। तो बेसिक आपको पता है, बेसिक में आपको अच्छे से पता है कि रिमाइंडर को घटा देते हैं, डिवाइजर से आंसर आता है। और अगर यहाँ 37 ना देकर कोई दूसरी संख्या दी जाती तो हम डिजिट के सम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये देखो, ये भी बोला गया है कि आपको 13,851 में कितना ऐड किया जाए कि ये 87 से हो जाए। अब 87 का डिजिट का सम देखो तो 8 और 7 15, 15 को आपस में जोड़ो 6, मतलब जो संख्या 87 से कटेगी वो पक्का 100% किससे कटेगी? 3 से। तो एक तो तरीका आपके पास बेसिक है। बेसिक क्या है कि आप लिखो 13,851 और उसको जो है आप किसके साथ भाग करो? 87 के साथ, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसमें से इसको घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बेसिक तरीका हो गया, एकदम कुछ सिरपाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका जो मेरा शॉर्ट अप्रोच है आप वो लगाओ। जो संख्या 87 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 87 का फैक्टर जो है वो 3 है और 3 से कटने के लिए उस संख्या के अंकों का योग क्या होना पड़ेगा? ठीक है, 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। 3 यहाँ पर आ गया, खत्म करो, 5 और 6 आ गया, खत्म करो, 8 और 1 नया आ गया, मतलब यहाँ पर कोई रिमाइंडर है ही नहीं, इसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना है? 0 है, यानी हम इसमें जो संख्या ऐड करेंगे वो 3 से। देखो कहने का मतलब है ये संख्या ऑलरेडी 3 से कट रही है तो इसमें जो जोड़ेंगे वो भी 3 से कटेगा। ठीक है, 18 है ये भी 3 से कटता है, 54 है ये भी 3 से कटता है, 43 3 से नहीं कटता है और 59 भी तीनों से कटता है। लेकिन हमसे बोला गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 18 में, 69 में और 54 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 18 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है? बताओ, चेक करके बताओ क्या ए करेक्ट आंसर है? आंसर बताओ चलो, क्या ए जो है आपका करेक्ट आंसर है?
बताइए जल्दी से। कितने बच्चे कह रहे हैं कि ए करेक्ट आंसर है, बताओ। देखो यहां पर मेरी बात को समझो, आपने जो है ना ए करेक्ट आंसर टिक कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13,851 में कुछ जोड़ना है। 13,851 में कुछ जोड़ना है, और जिसके चलते ये संख्या जो है ये 87 से कट जाएगी। ये बात आप समझो। तो आपने कहा सर 87 का जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, 3 होता है, और 3 दूनी 6, 29 होता है। समझ में आई मेरी बात, कितना होता है, 29 होता है। मतलब हमने कहा कि ये संख्या 3 से कट रही है, अगर ये भी संख्या 3 से कटने वाली हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। लेकिन इस केस में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। बोला गया है सबसे छोटी संख्या, अगर आप 18 मानते हो तो 18 जब आप इसमें जोड़ोगे ना तो वो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि 3 से कट जाए, इसका मतलब 29 से भी कट जाएगा, ठीक है। जो संख्या 87 से कटेगी वो 3 से भी कटनी चाहिए और 29 से भी कटनी चाहिए। आपने 18 जोड़कर देखा, आपका 3 से कट गया, लेकिन आपका ये 29 से नहीं कटेगा। तो ऐसे केसेस में बड़ा रिस्क भी होता है, इस बात को समझो कि हाँ हमारा संख्या कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। इसीलिए सबसे आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि आप इनके बेसिक तरीके से फॉलो करो। कहने का मतलब 3 के लिए जो है ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। अब आपको जो है इसको कितने से भाग करना पड़ेगा, आपको 29 से भाग करना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर देखना पड़ेगा, फिर आपको सारे ऑप्शंस को 29 से भाग करने पड़ेंगे, उनके रिमाइंडर देखने पड़ेंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उससे सबसे आसान हो गया, क्या हो गया कि 13,851 को आप जो है किसके साथ भाग करो, सीधा का सीधा 87 के साथ भाग करो, और सीधा जो रिमाइंडर आएगा वो घटा दो। पेपर में उतना समय नहीं होता है कि हम बकवासबाजी कर सकें। तो 87 से एक बार में काटेंगे तो 87 आ गया, 8 से 7 गया, 1 13 से 8 गया 5, 500 कितना हो गया 15, 9 पचे 45 और 9 छक 54, 5 बार में जाएगा आपका, ठीक है। 7 पचे 35, ठीक, और 8 पचे 40, 415, ठीक है। 0 11 से 3 हो गया 8, 80 हो जाएगा, 801 हो जाएगा, और 9 9 8 72, 9 9 81, 9 बार में जाएगा आपका, 9 7 63, ठीक है, और 9 8 72, 783 आएगा आपका यहाँ पर। 11 से 3 गया तो 8 हो जाएगा, और 9 से 8 गया तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। एक बार देखना, 13 से 8 गया 5, 515 हो गया, 5 7 पचे 35 का 5, 8 पे 40, 5 5 0, 11 से 3 गया 8 खत्म, 1 हो गया, 9 7 63, 9 8 72, 6 78, 11 से 3 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 8 3 11, 8 1 9 1 10, 7 1 8। What least number must be added to get a number which is divisible by 87? तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 87 माइनस 18, ठीक है। 18 बच रहा है, इसमें कितना और ऐड कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे सर 87 में से 18 घटा दीजिए, यानी हमारा हो जाएगा 69। 17 से 8 गया तो 9 हो गया आपका, और 7 में से गया तो 6 हो गया, यानी 69 हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो आपको जो है इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 69 और ऐड करेंगे तो आपका जो है आंसर वो सही आएगा, ठीक है। अधिकतर बच्चा यहाँ देखकर कंफ्यूज हो जाता है, 18 मिलता है, 18 ऑप्शन होता है, एक आता है पहला ऑप्शन, एक मिलता है। तो भाई आपका इतना रिमाइंडर आया है, लेकिन आप उसमें कितना जोड़ोगे तो वो 87 माइनस 18 होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह के 2 सवाल होते हैं। पहला जो हो गया वो बेसिक के तरीके पर बन जाता है, और दूसरा जो हमने आपको बताया, ठीक है, शॉर्ट अप्रोच, उसके ऊपर बन जाता है। लेकिन शॉर्ट अप्रोच में क्या होता है, खतरा होता है। खतरा ये होता है कि अगर हमारे एक से ज्यादा ऑप्शन 3 से कट गए तो हम वहां पर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वाला संख्या होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो उसके आगे आप नहीं बता पाओगे, फिर आपको 29 वाला डिविजिबिलिटी लगाना पड़ेगा और वो काफी समय ले लेगा।
तो इसीलिए अगर आपका एक ऑप्शन कटे तो आंसर टिक करो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा करे तो फिर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करके आंसर दे दो। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, किसी भी तरह के सवाल में लागू होते हैं। अगर सबसे बड़ी संख्या देखो 1000 से ऊपर की संख्या कुछ जोड़ने को बोला जाएगा, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये संख्या कट जाएगी। तो उस केस में रिमाइंडर आया ना, तो आप बोलोगे सर 18 में कितना जोड़े कि वो 87 के बराबर हो जाए। जब बोलेगा व्हाट मस्ट बी एडेड, तो उस केस में बोलोगे 18 में कितना जोड़े कि 87 के बराबर हो जाए, यानी 87 माइनस 18। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से कितना घटा दिया जाए कि ये संख्या जो है वो सीधा का सीधा 87 से कट जाए। तो घटाने का मतलब हो गया कि इसके पास जो बच रहा है ना उसको घटा दो। अगर यही सवाल होता, सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पर एडेड वर्ड यानी जोड़ का इस्तेमाल ना करके घटाओ पूछा जाता कि 13,851 में से आप कितना घटा देंगे कि ये 87 से कट जाएगा, तो सोचो किसी भी संख्या का घटाने का मतलब क्या हो गया, उसका जो भी रिमाइंडर बचता है उसको घटा दो। अगर रिमाइंडर घटा दोगे ना इस संख्या में से, तो ये जो संख्या है ऑटोमेटिक किससे कट जाएगी, ये 87 से कट जाएगी। लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं घटाओगे, कुछ जोड़ने की बात होगी, तो यानी 87 में से आपको इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है। चलो, दो तरह के सवाल बनते हैं वो देख लो। अब जैसे यहाँ पर सेम तरीके से बोला गया है, इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये 84 से कट जाए। तो 84 से कटने का मतलब क्या हो गया, पहले तो आप ऑप्शन से देख लो कि 3 वाला डिविजिबिलिटी का नियम काम करता है कि नहीं, क्योंकि जो संख्या 84 से कटेगी वो 3 से जरूर कटेगी। इसका डिजिटल सम देखो तो 6 हो गया, 9 हो गया, 8 1 9 हो गया। ऑप्शन में देखो तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, बस ये नहीं कट रहा। अब 3 संख्याएं हमारी 3 से कट रही हैं, चेक करना बड़ा जो है रिस्की काम हो जाएगा, तो चेक नहीं करेंगे, सीधा जो है यहाँ पर ठीक है डिवाइड करके हम देख लेंगे कितना रिमाइंडर आ रहा है और उसको घटा देंगे। तो ये सवाल आप कर सकते हो। अगला सवाल देखो, सेम तरीके से बोला गया है कि आप इसमें कितना ऐड करोगे कि ये संख्या 27 से कट जाए। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि हम जो है इस सवाल को डिविजिबिलिटी के नियम से कर सकते हैं। सोचो कोई भी संख्या अगर 27 से कटती है, इसका मतलब 7 और 2 9, यानी वो 9 से जरूर कटेगी। कोई भी संख्या दुनिया की अगर 27 से कटेगी वो 9 से जरूर कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो संख्या है ना 2055 में, ठीक है, जो भी हम जोड़ेंगे तो उसका डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मेरी बात को समझना। कोई भी संख्या, जैसे मानो इसमें कुछ जोड़ने पर यह संख्या 9 से कट जाती है, यानी इसके डिजिट के सम में x जोड़ेंगे तो वो 9 आना चाहिए। 5 5 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम कितना होता है 3। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कटेगा, तो बोलोगे सर 3 में जो है 6 जोड़ना पड़ेगा। 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा सर, 6 जोड़ना पड़ेगा। समझो इसके डिजिट का सम देखो, इसके डिजिट का सम हमारा 3 है। ठीक है। और ये संख्या 27 से कटेगी मतलब 9 से कटेगी, तो इसका डिजिट का सम 3 है। एक ऐसी संख्या हम जोड़ेंगे जिसके डिजिट का सम 6 होगा, ताकि ये किससे कट जाए, 9 से कट जाए। तो 6 हमारा किस ऑप्शन से मिल रहा है, 4 जमा 2 6 यहाँ से मिल रहा है, 3 और 1 4 यहाँ से मिल रहा है, 7 और 2 9 यहाँ से मिल रहा है, 8 और 2 10 1 यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझे कि 3 डिजिट सम वाले में 6 जोड़ देंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। और बाकी डिविजिबिलिटी का बेसिक नियम आपको पता है कि 27 से भाग करो, रिमाइंडर आएगा, घटा दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 27 से कटेगा यानी 9 से कटेगा। इसके डिजिट का सम कितना है, इसके डिजिट का सम 3 है। 3 में हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा 9 से कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या ऐड करनी पड़ेगी, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इन ऑर्डर दैट द सम में बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 307। सबसे बड़ी अंकों संख्या में देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब जो है ना 2-3 बातें आपसे बोला जाता है वो आपको ध्यान रखना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो सबसे पहले बात होगा 3 डिजिट में, ठीक है, फिर बात होगा आपका 4 डिजिट में, फिर बात होगा 5 डिजिट में। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, तो 3 और 4 में ही बताते हैं। एक बोला जाता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर बोला जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाएगा और बोला जाएगा लार्जेस्ट नंबर, फिर यहां बोला जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर और फिर बोला जाएगा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सोचो, 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी क्या होती है? 99। और 99 के बाद अगला संख्या कौन आता है? 100 आता है। ये 3 अंकों की पहली संख्या होती है, और जो पहली संख्या होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, मतलब मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 स्थान है, और ये 3 स्थान को मुझे सबसे छोटा बनाना है। सबसे छोटा बनाना है मतलब इक्याई को सबसे छोटा बनाने के लिए 0, दहाई को सबसे छोटा बनाने के लिए 0, और सैकड़ा जो है यहाँ पर अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे, ये 3 अंकों का संख्या नहीं बन पाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको 0 ना मान के क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो इसीलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। ठीक है। और सबसे बड़ी की बात होगा, आपके पास 3 स्थान है और इन तीनों स्थानों को सबसे बड़े बड़े नंबर से भरना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 9 और फिर 9। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? उसी तरीके से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक हमें यहाँ दिए गए हैं। सबसे छोटी का मतलब पहले वाले को 0 करो, दूसरे को 0 करो, तीसरे को 0 करो, और चौथे को कितना करो? 1 करो यहाँ पे। और 4 अंकों का सबसे बड़े का मतलब क्या हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया और 9 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? सभी अंकों को बड़ा रखना है, सभी अंकों को छोटा। लेकिन आपके यूपीएसआई के पेपर में एक बार ऐसा हुआ था कि वहां पर थोड़ा मजेदार सवाल पूछा गया, और वहां पर आपसे ये नहीं बोला गया, आपसे बोला गया कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बताओ, लेकिन उनके अंक जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। उनके अंक जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। उनके अंक जो हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि 999 जो है वो आप लिख दो, वो रिपीट नहीं करने चाहिए। तो आप बोलोगे सर देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात हुई है, और कोई भी अंक जो है, कोई भी डिजिट जो है वो एक बार से ज्यादा नहीं आएगा, एक बार से ज्यादा नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर कोई भी संख्या को बड़ा बनाने में, सोचो हम इक्याई को बड़ा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, या दहाई को बड़ा रखें या सैकड़ों को बड़ा रखें। मैंने कहा मेरे पास 9 है, 9 को किस स्थान पर रखोगे कि सबसे बड़ी वैल्यू देगा? बताओ। अगर 9 को इक्याई के स्थान पर रखोगे तो यानी वो 9 होगा। 9 को दहाई के स्थान पर टेंस प्लेस पर रखोगे तो वो 90 के बराबर होगा, और 9 को सैकड़े के स्थान पर रखोगे तो वो किसके बराबर होगा? 900 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर मुझे एक संख्या मिले, सिर्फ और सिर्फ 9 मिले, और इन 3 जगह पर रखना हो और बात बड़ा बनाने की हो, तो मैं उसको किस पर रखूंगा? यहाँ पर। और यही 9 मिले और मुझे बोला जाए कि इस 9 का इस्तेमाल करके छोटी संख्या बनाओ, तो इस 9 को मैं कहाँ रखना पसंद करूंगा? सैकड़े के, इक्याई के स्थान पर। तो ये हम पर डिपेंड होता है, ये हमारा लॉजिक होता है कि अगर बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे आगे रखेंगे, छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पीछे रखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये जो है आपको बोला गया था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन कोई भी अंक रिपीट ना हो। तो सबसे पहला जो अंक होगा वो 9, उससे छोटा कौन होता है? 8, उससे छोटा कौन होता है? 7 होता है, उससे छोटा कौन होता है? 7 होता है। कोई दिक्कत की बात? उसी तरीके से 3 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या लिखने को यहाँ पर कह दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, लेकिन कोई भी अंक एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले वाले को क्या? सबसे छोटा बनाओ। सबसे पहले वाले को सबसे छोटा बनाओ 1, 1 के बाद जो है यहाँ पर 0 लिख सकते हो, ठीक है, और 1 के बाद जो है यहाँ पर तब क्या लिख सकते हो? 102। ये सबसे छोटा संख्या हो गया। 102 जो है वो क्या हो गया? सबसे छोटा संख्या हो गया। ठीक है, सबसे पहले 1 आ गया, फिर 1 के बाद हमारे पास दूसरे वाले में ऑप्शन क्या आता है? दूसरे वाले में हमारे पास 0, 2 और 2 से लेकर 9 तक आता है, क्योंकि 1 ले नहीं सकते। तो सबसे छोटा फिर 0 हो गया। फिर हमारा 0 का भी वैकेंसी फुल हो गया, 1 का भी वैकेंसी फुल हो गया, तो अब कौन सा आएगा? 2 आएगा। तो 102 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चे 123 बता देते हैं, वो समझते हैं 1 लिख दो, 1 के बाद 2 लिख दो और 2 के बाद 3 लिख दो, ठीक है, और 90% बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। ठीक है, बट मेरे भाई 123 से भी छोटा एक अंक हो सकता है 102। जरा बुद्धि का प्रयोग करो वहां पे तो पता चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पर? तो इसी तरीके से आप अलग अलग संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो पहले बोला जाता है कि उस संख्या को लिखिए, और फिर बोला जाता है आपको कि इसमें क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है। ठीक है, तो अब जो है हम सवालों को देखेंगे कैसे क्या करना होगा। यहाँ पर देखो
अगर 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया ना आप लोगों ने। अब देखो, जब छोटी संख्या में बात होती है ना, जैसे मैंने मान लो कहा कि इसमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए, सबट्रैक्ट करना चाहिए कि ये संख्या 3 अंकों की बनी रहे और 11 से कट जाए, तो आप बोलोगे सर देखो 3 अंकी से बने रहे तो इसमें हमें पक्का कुछ ऐड करना पड़ेगा। हमेशा छोटी संख्या में ऐड करते हैं और बड़ी वाली संख्या से माइनस करते हैं। अगर इसमें कुछ घटा दिए, 100 में से अगर एक अंक भी कम कर दिए तो ये 99 बन सकता है, 98 बन सकता है, 97 बन सकता है। फिर ये 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगा, सिर्फ 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। और अगर 999 में कुछ एक अंक भी जोड़ दिए तो ये फिर 4 अंकों की संख्या बन जाएगा। और हमसे अगर 3 अंकों का ही संख्या बोला गया, हम उत्तर 4 अंकों में कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा ऐड करने की बात होती है क्वेश्चन में, और लार्जेस्ट नंबर में हमेशा माइनस करने की बात होती है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर में अगर माइनस कर दिया जाएगा ना, तो फिर वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। और अगर लार्जेस्ट नंबर में कुछ ऐड कर दोगे वहां पर, तो फिर वो 3 डिजिट नंबर ना होकर फिर वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो कभी भी एग्जामिनर आपसे बोलता है तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा ऐड करने को बोलेगा और लार्जेस्ट नंबर में हमेशा माइनस करने को बोलेगा। इस बात का ध्यान रखना, यही सवाल बनता है, ठीक है। जैसे यहां पर कहा गया ये सबसे छोटी संख्या क्या है, विच मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बोला गया है, तुम्हें इसमें कुछ जोड़ देना है, ठीक है, ताकि वो सम जो है वो किससे डिविजिबल हो जाए, ये सम जो है वो किससे डिविजिबल हो जाए, 307 से। अब यहां पर देखो बड़ी संख्या भी बोला गया है और जोड़ने को भी बोला गया है, तो इसीलिए यहां पर बोला गया है क्योंकि यहां सवाल में कहीं नहीं दिया गया है कि जो संख्या बनेगी वो संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। लेकिन अगर इस सवाल में एक लाइन ऐड कर देता ना कि वो संख्या को 4 अंकों का ही रहना है, तो यहां पर ये ऐड वर्ड ना आता, फिर वहां पर माइनस वर्ड आता। इस बात का ध्यान रखो। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया, बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ ऐड करना है ताकि ये संख्या 307 से कट जाए। तो 307 से काटने के लिए आप इसको 3 बार में काटो, कितना हो जाएगा 921, 9 से 1 गया 8, 9 से 2 गया 7, ठीक है, और ये हो जाएगा। फिर 2 बार में काटो तो हो जाएगा 614, 9 से 4 5, 8 से 1 7, 7 से 6 1 8। अब मैंने खुद बोला ना मेरे पास 175 रुपए हैं, मुझे आप कितना और दे दोगे मैं 307 के बराबर हो जाऊंगा। तो आप बोलोगे सर 307 में से 175 घटा दो, 125 और 7 कितना हो गया 132, जो होगा वो हमारा आंसर हो गया 132 इज द करेक्ट आंसर। कितना और इसमें ऐड कर देंगे, 132 और ऐड कर देंगे तो ये संख्या जो है 9000, ठीक है, ये संख्या 307 से कट जाएगी। क्लियर हो गया? जिस तरीके से बोलते चलेगा एकदम करते चलेंगे, एकदम आसान सवाल हम लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ दम है ही नहीं। इस संख्या में कितना ऐड करोगे कि 307 से कट जाए, जो भी आता है उसको घटा दिया जाता है, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक ये तरह का सवाल देख लो कि कितनी संख्याएं 800 और 2000 में हैं जो 13 से विभाजित होती हैं। अब ये सवाल के भी 2 शानदार अप्रोच होते हैं और 2 अप्रोच से इस सवाल को किया जा सकता है। कम से कम 2 अप्रोच होते हैं इस सवाल को करने के, और हम आपको दोनों अप्रोच हम बता देंगे, ठीक है। दोनों अप्रोच आपको जानना जरूरी है। एक सेकंडों में हल करने वाला अप्रोच, ठीक है, और एक जो है आपको बेसिक अप्रोच जानना जरूरी है। बहुत सवाल है हमारे पास, बहुत सवाल है, डिविजिबिलिटी में बहुत क्वेश्चंस है, लिमिट नहीं लगा सकते कितने क्वेश्चंस है। तो देखो बोला गया है 800 और 2000 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से कट जाएंगी। अब एक छोटी सी बात को मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहाँ 800 और 2000 नहीं है, हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा पूछा गया, 1 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, जो किससे डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। अब ऑप्शन देखो, आपका ऑप्शन क्या दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है 75, दूसरा ऑप्शन जो है वो है 77, तीसरा ऑप्शन जो है वो है 73, और चौथा ऑप्शन जो है वो है हमारा नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज ना कह के आप कह सकते हो 71। नन ऑफ दीज ही लिख दो यहाँ पर, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं और बोला गया है कि इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से हमारी कट जाएंगी। कितनी संख्या, टोटल 1 से लेकर 300 तक पूरा, ये दोनों संख्या भी सम्मिलित होनी चाहिए। इनके बीच नहीं बोला गया है कि 1 से 300 के बीच में। 2 तरह से सवाल पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है, या तो इंग्लिश में पूछा जाएगा। इंग्लिश में देखो क्या लिखा मिलता है, फ्रॉम 1 to
300, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का पहला तरीका। और दूसरा होता है बिटवीन, और बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन 1 and 300, ठीक है। दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, 1 से लेकर 300 और एक और बीच के 3। अब इसका हिंदी अगर बोलेगा तो बोलेगा 1 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्या, और इसका हिंदी बोलेगा तो 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या। अब दोनों में बहुत फर्क है, तो दोनों में फर्क है तो क्या होता है, यहां पर एक्चुअल में आपको 1 और 300 लेना होता है, क्योंकि अगर मान लो मैंने कहा 1 से लेकर 300 या 1 से लेकर मैंने 3, इसका मतलब हो गया मैंने कहा 1 को भी लो, 2 को भी लो, 3 को भी लो। अगर मैंने फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल किया है तो आपको तीनों संख्या को लेना है। फ्रॉम का मतलब होता है आपको तीनों संख्या को लेना है। लेकिन अगर मैंने फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बिटवीन का इस्तेमाल किया, तो बिटवीन का मतलब 1 और 3 के बीच में, यानी कितनी संख्या है, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है। उस केस में ना 1 को लेते हैं और ना 3 को लेते हैं। यानी अगर सरल भाषा में बोले तो जब फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल होता है तो ये दोनों संख्या इंक्लूडेड होती है, और फ्रॉम का इस्तेमाल ना होकर बिटवीन का होता है तो ये दोनों संख्या इंक्लूडेड नहीं होती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सवाल में हमसे बोला गया यहाँ पर कि 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं जो 4 से कटेंगी, तो सबसे पहली संख्या 4 होगी, दूसरी संख्या 8 होगी, तीसरी संख्या 12 होगी। इसी तरीके से करते करते सबसे आखिरी वाली संख्या कितनी होगी, तो सबसे आखिरी वाली संख्या जो होगी वो 300 होगी, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं सबसे पहले कि सवाल को बेसिक हल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली संख्या 4, दूसरी 8, तीसरी 12, इस तरीके से करते करते सबसे आखिरी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 300 होगी, जो किससे कट जाएगी, 4 से, ठीक है। अब मुझे पता है 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म पता करने हैं कि कितनी संख्याएं हैं। तो नंबर ऑफ टर्म पता करने का तरीका क्या होता है, बताओ जल्दी से। तो लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं इनके अंतर से, डिवाइड करते हैं इनके अंतर से 4 से, और जोड़ते हैं 1, क्योंकि अगर आपको पता होगा n बराबर, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस प्लस 1, ये n निकालने का, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म 300 है, उसमें से 400 चला गया तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 296, और 296 को 4 से भाग करके क्या करना है, 1 देना है। 4 सते 28, 4 चौके 16 और एक कितना आ गया, 75। तो बेसिक मेथड से ये आप आंसर लेकर आ गए 75। कि सर देखिए हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो पहले बोलेंगे सबसे छोटी संख्या कौन जो 4 से कटे, तो 4, और सबसे बड़ी संख्या कौन जो 4 से कटे, तो 300। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो गई, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, 75। ये किससे निकाला आपने, बेसिक से निकाला। अब उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच, और स्मार्ट अप्रोच लगाकर कैसे आंसर देना है वो भी देखो, ठीक है। आज के बाद स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और आंसर सेकंडों में आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ये संख्या को हमेशा आपको 1 से लेकर चलना है, ठीक है। ये संख्या को आपको कहां से लेकर चलना है, 1 से लेकर चलना है, और सबसे आखिरी वाली संख्या है, सबसे आखिरी वाली संख्या 300। 300 को किससे भाग करने को कहा है, 4 से। 300 को 4 से भाग कर दो, कितना आ रहा है, 75। 75 हमारा आंसर है। एक लाइन में सबसे आखिरी वाली संख्या को जिससे भी बोला है भाग करने को 4 से, 4 से भाग कर दो, 75 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा का सीधा डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये डिवाइड हम कब करेंगे, अब जैसे मानो इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया, और दूसरा क्वेश्चन क्या आया था वो भी देखो। दूसरा क्वेश्चन आया था 100 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो किससे कटेगी, डिविजिबल बाई 4, जो डिविजिबल होगी, और किससे होगी, डिविजिबल बाई 4 से, ठीक है, डिविजिबल बाई 4 से। 100 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो डिविजिबल बाई 4 है। अब किसी लड़के ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और बिल्कुल जो है यहाँ पर 300 को भाग कर दिया किसके साथ, 4 के साथ, और आंसर टिक करके 75 चलाया। आंसर टिक करके कितना चलाया, 75 चलाया, और बोला अरे 75 मार के आए हैं, ठीक है। मेरे भाई एक बात बताओ, 1 से लेकर 300 तक भी 75 संख्या होगी, और 100 से लेकर 300 तक भी 75 संख्या होगी। अगर कल के दिन मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख दूं 299 से लेकर 300, तो भी आप 75 संख्या टिक करके चले आओगे। यहाँ पर है ही इनके बीच में एक संख्या, आप 75 कैसे टिक कर सकते हो। यानी यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करने को कुछ बता रहा हूं तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा, और वो लिमिटेशन क्या है वो भी सुनो, ठीक है। जैसे लिमिटेशन क्या है वो भी सुनो, तब समझ में आएगा अच्छे से। अगर मैंने कहा 1 से लेकर 300, 1 से लेकर 300, मतलब ये सीरीज जो है वो आपको 1 से लेकर 300 जब पूछेगा तो आप 300 को क्या करोगे,
तो आप 300 को 4 से भाग करोगे। अगर कल के दिन मान लीजिए हमने कह दिया 100 से लेकर 300, तो आपको क्या करना है, आपको 300 को 4 से भाग करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 300 को 4 से भाग करना है, लेकिन आपको 1 से लेकर 100 तक की भी संख्या पता करनी है। मतलब अगर हम ऐसे बोले, एक नंबर लाइन पर आपको ड्रॉ करके समझाएं कि देखो जैसे ये 0 है, यहाँ पर ये 100 है, यहाँ पर ये 200 है और यहाँ पर ये 300 है। तो असल में क्या होता है, हमें आदत हमेशा 0 से होती है उस संख्या तक निकालने की। हमारा एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, हमारा एग्जामिनर हमसे 100 से लेकर 300 पूछना चाहता है और हम उसको 0 से लेकर 300, 0 से लेकर 300 तक वैल्यू बता दे रहे हैं बार बार। तो हमें क्या करना है, 0 से 300 तक बताना है और उसमें से 0 से 100 घटा देंगे तो क्या 100 से 300 वैल्यू नहीं आ जाएगी? कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां पर आप सीधा 100 से लेकर 300 तक सीधा सीधा बता दो। ऐसा नहीं है कि 300 में से 100 घटा दिए 200 और 200 को 4 से भाग कर देंगे, ऐसे नहीं आता उत्तर, वो उत्तर गलत आता है। तो हमें जो है हमेशा शुरू से आदत होती है, आप शुरू से 100 तक, शुरू से 200 तक, शुरू से 300 तक निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच की किसी संख्या को डायरेक्ट निकाल दो। तो अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर 100 से 300 बोले तो 0 से 300 निकालो और फिर 0 से 100 तक माइनस कर दो। तो 0 से 300 निकालने के लिए 300/4 और 0 से 100 निकालने के लिए क्या करोगे, 100/4। अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? कल के दिन मानो यहां पर बोलेगा, कल के दिन मानो यहां पर बोलेगा कि 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 0 से 300 तक का मान निकालना है, मतलब 300/4, और उसमें से 0 से 200 तक का मान घटा देना है, यानी 200/4, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितनी संख्या आएंगी, 25 आएंगी, और 200/4 जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक गड़बड़ी जो आएगी वो भी आ जाएगी यहाँ पर एक थोड़ी बड़ी गड़बड़ी भी आ जाएगी, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। +1 नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 2 बार हम लोगों ने संख्या को जो है यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो इसमें हम +1 भी करेंगे। और +1 क्यों करेंगे वो भी देख लो। एक एक बेसिक समझते हैं, एक एक हम बेसिक तरीके से समझते हैं, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे +1 करने का नतीजा क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन था हमारा 100 से लेकर 300 तक पता करना है, 100 से लेकर 300 तक पता करना है, और कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगी। तो 100 से लेकर 300, तो सबसे पहली संख्या जो है वो 100 जो है वो कट जाएगी, दूसरी संख्या 104 होगी। इस तरीके से करते करते सबसे आखिरी संख्या कितनी होगी, 300 होगी। तो अगर हम बेसिक से पता करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए आखिरी वाले में से पहले वाले को घटाओ, 300 में से 100 को घटाओ तो 200, और 200/4 +1, यानी हमारी जो टोटल संख्याएं आई 51 आई। टोटल संख्या कितनी आई हमारी, 51 आई, ठीक है। अब हम अगर अपने स्मार्ट अप्रोच से करते हैं एकदम सिंपल तरीके में, ऐसे का मतलब स्मार्ट अप्रोच हो गया। अगर हम स्मार्ट से करते हैं तो हमने कहा पहले 300 तक की वैल्यू निकालो, तो बोलोगे सर 300/4, 300/4 का मतलब कितना हो गया, 50, माइनस करना है, सॉरी 300/4 का मतलब हो गया कितना, 75, और माइनस करना है कितना, माइनस करना है 100/4 के साथ। तो 100/4 का मतलब कितना हो गया, 25, यानी आपका उत्तर आ गया 50। यहाँ 50 आ रहा है और यहाँ 51 आ रहा है, दोनों में फर्क क्यों आया, दोनों में फर्क इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर आपने 100 को माना ही नहीं है। 100 को क्यों नहीं माना है, आपने 0 से 300 तक का डेटा ले लिया है और उसमें से 0 से 100 तक घटा लिया है, 100 को घटा लिया है, मतलब आपने जो गिनती शुरू की है वो आपने 101 से की है। तो या तो आपको 99/4 घटाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 100 नहीं लेना पड़ेगा। इस बात को समझो, जैसे मैंने कहा ना 0 से 300 तक जाना है, तो 0 से 300 तक जाओ तो 300/4, और इसमें से 0 से 99 तक घटाओ, 99 तक घटाओगे तब तो 100 से 300 तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर 100/4 ना करके 99/4 करो। 99 क्या करोगे, 4 करोगे। 100 ले लिया तो मतलब 100 को भी घटा दिया, 100 ले लिया ना तो 100 को भी घटा दिया, इस बात को ध्यान रखो। तो 100 मत लो, 100 मत लो, 99 लो, ठीक है। तो 300/4 कितना हो गया, 300/4 75 हो गया। और 99 देखो यहाँ पर जब भाग करोगे ना तो ये 24 आएगा, 4 दूनी 8, 19 हो गया, 4 चौके 16, और दशमलव में कुछ भी आता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, दशमलव वाली संख्या को काउंट किया ही नहीं जाता है। तो 75 में से 24 चला गया तो 51 आएगा। 75 में से 24 चला गया तो कितना आएगा, 51 आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कल के दिन
जैसे मानो मुझसे बोला जाए, सवाल में, क्वेश्चन में मुझसे बोला जाए कि आपको जो है 200 से 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल करके जो आपकी 5 से कट जाती हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 400 को भाग करना है किसके साथ, 5 के साथ, और माइनस करना है। अब 200 को माइनस मत करना, अगर 200 को माइनस कर दिया इसका मतलब 200 को भी निकाल दिया, तो 200 में से एक कम करके माइनस करना, यानी 199 को माइनस करना 5 से। जब 5 को इससे भाग करोगे तो आएगा 80, और इसको भाग करोगे तो 5 3 के 15, ठीक है, और 49, 5 9 45 होगा। और बाकी डेसिमल के बाद कुछ भी आए तो उसको नहीं लेते हैं, डेसिमल के बाद कुछ भी आए तो उसको नहीं लेते हैं। तो 80 में से 39 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा, 41 आएगा। 49 इज द करेक्ट आंसर। कितना आएगा, 41 आएगा। 49 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे मानो और भी देखो यहाँ पर, कल के दिन मानो हमने कहा क्वेश्चन में सिंपल सा 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 600 से कट जाती हैं, जो हमारी 6 से कट जाएंगी, जो हमारी 6 से कट जाएंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले 700 बटे 6 करना है, ठीक है, और उसके बाद उसमें से 300 नहीं घटाना, 300 में से कम घटाना है, 299 बटे आपको 6 करना है। इसका डेसिमल देखो कितना आएगा, ठीक है, इसका डेसिमल देखोगे तो 6 कम 6, ठीक है, 10 हो गया, 6 कम 6 40 हो गया, 6 छक 36 हो गया, डेसिमल को गोली मार दो, ठीक है, 6 चौके 24 हो गया, और 59 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, घटाओ यहाँ पर, और तब जो है आप आंसर लेकर आ जाओगे 67। 16 से 9 गया 7, 10 से 6 गया 4, 67 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? तो हो जाएगा इतना। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में एक बार देखेंगे, मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। हाँ, फॉर्मूला से इजी होता है, फॉर्मूला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 700 तक का निकालिए, 700 से 300 तक का निकालिए, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मेरी दूसरी क्लास है, परसेंटेज की आप लोगों की शीट 2 की भी क्लास चल रही है, जो अभी चलेगी 5 बजे से, तो आप उसमें भी लाइव रह सकते हैं। परसेंटेज का हमने आपको शीट 1 करवा दिया था, ठीक है, और शीट 2 की क्लास जो है हमने कहा था वक्त आने पर करवाएंगे, तो अभी करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट लाइव लेना चाहते हैं क्लास वो ले सकते हैं। अभी 5 बजे वाली जो परसेंटेज की क्लास आप लोगों में दिखा रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट कर दिया है हमने सभी अपने पुराने बैचेस में, जितने पुराने बैच थे उसमें सभी मैंने अपडेट करवा दिया है। परसेंटेज की क्लास नोट्स भी आप लोगों को दे दिया है, परसेंटेज की दोनों शीट भी दे दी है अपलोड करवा के, और उसके सॉल्यूशन भी हम करवा रहे हैं, तो आप लाइव आ सकते हैं। ठीक है, चलो, खुश रहो, मस्त रहो, आ जाओ लाइव।